ये देखो हम लोगों ने बी प्रोसेस में क्या किया, यहाँ पर जितने भी बी प्रोसेस के खर्चे थे सब लिखा हम लोगों ने। नॉर्मल लॉस जितना परसेंट बोला था, ये जो इसका बी का इनपुट था उसका हम लोगों ने उतना परसेंट निकाल के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आउटपुट सम में दिया था 18,900 लिख दिया। इसके बाद हम लोग को टोटल मारने का, देखने का दोनों साइड में से कौन से साइड का यूनिट ज्यादा है। आउटपुट मतलब एक यूनिट वाले कॉलम का कौन से साइड का ज्यादा, टोटल मार के देख लेने का। तो हमने टोटल मारा तो हम लोग को पता चला क्रेडिट साइड वाले का ज्यादा था, तो क्रेडिट साइड वाला ज्यादा था तो मैंने दोनों साइड लिखा माइनस किया इस साइड। यदि डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो उसको अब नॉर्मल गेन बोलने का, यदि यही डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता तो उसको क्या बोलने का, अब नॉर्मल लॉस बोलने का, ठीक है। मतलब यूनिट का टोटल मार के रख लेने का। अभी ये दोनों का अमाउंट बाकी है, मतलब आउटपुट का अमाउंट पता नहीं है, अब नॉर्मल लॉस वाले का अमाउंट पता नहीं है। तो इसका पता नहीं मतलब इसका रेट निकालना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। रेट कैसे निकालना है, तो रेट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला फॉलो करने का रेट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट डेबिट का अमाउंट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट। इनपुट यूनिट नॉर्मल लॉस यूनिट। अभी डेबिट अमाउंट का टोटल मतलब यहाँ पर जो डेबिट का अमाउंट बोल रहा है, ये डेबिट वाले कॉलम है ना, ये अमाउंट मतलब इसका अमाउंट का टोटल मानने का, डेबिट साइड के अमाउंट वाले कॉलम का टोटल मानने का कितना आएगा, 36863। कितना आएगा 36863। 3686। ये क्या कर रहा तू है अरे यार मेरे को दिखेगा भी नहीं। 36863 है। अभी यहाँ पर माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना आ जाएगा 19। इनपुट यूनिट कितना है 19,300, तो 19,300 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना आया था 965। अभी इसको कैलकुलेट करो, इसमें से अमाउंट माइनस करो 36670। कितना 36670। 366 डिवाइड बाई यहाँ पर 18 डिवाइड करो, देखो रेट क्या आता है, कितना आ रहा है 2 आया। तो यहाँ पर भी 2 लिखने का, और ये जो अब नॉर्मल गेन आया था यहाँ पर भी 2 लिखने का, और इसका 465 इंटू 2 करो कितना आ जाएगा, देखो 465 था कितना, और यहाँ पर इंटू करो 37,600। अभी ये जो आउटपुट रहेगा ना, इसको ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर टू प्रोसेस सी में, इसका आउटपुट प्रोसेस सी का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ये जिसको जल्दी से कॉपी करो, मैं प्रोसेस सी उधर पे बनाता हूँ। एक देख फॉर्मूला बच्चा, अमाउंट डेबिट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट, इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो अमाउंट मतलब ये अमाउंट के कॉलम का टोटल मानने का। हाँ इसका एक मिनट, अभी ये इतना टोटल मार के जो भी अमाउंट रहेगा वो लिखने का, इसमें से नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट रहेगा वो लिख देने का, इनपुट यूनिट मतलब ये वाला यूनिट लिख देने का, और नॉर्मल लॉस का यूनिट लिखने का। डिवाइड करेंगे 2 आ गया, जो यहाँ पर आएगा ए वाला अमाउंट वाले में, यूनिट में ए, फिर इसको डिवाइड करेंगे, जो रेट आएगा वो रेट यहाँ पे लिखेंगे। यदि आप नॉर्मल गेन आ रहेगा तो इधर पे, यदि आप नॉर्मल लॉस रहता है तो इधर पे आता है। बाद में इसका टोटल मार देने का अमाउंट वाले कॉलम का, इसका टोटल मारो कितना आएगा अमाउंट वाले कॉलम का, नहीं उसमें ये नहीं ऐड था, 37,793 ये वाला 37,793 37,793, ठीक है। ये अमाउंट हो गया। इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं प्रोसेस सी अकाउंट्स बनाता हूँ।
तब तक मैं फॉर्मेट बना देता हूँ प्रोसेस सी का। ये देखो प्रोसेस सी के जो भी खर्चे रहेंगे उसको अभी प्रोसेस सी के डेबिट साइड में लिखने का, लेकिन जो प्रोसेस बी का आपका आउटपुट आया था वो इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। टू इनपुट मटेरियल कहाँ से आया, प्रोसेस बी से आया। कितना आया था, 18,800 यूनिट था 2 के रेट में, 37,600। अभी जो प्रोसेस सी के खर्चे वो एक एक बोल दो फटाफट, जो भी खर्चे हैं। मटेरियल कंज्यूम दिया रहेगा, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, कितना है, 2000 है। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर कितना है, 3000 है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, कितना है, 23। नेक्स्ट अभी नॉर्मल लॉस आ जाएगा क्रेडिट साइड में। एक किसके ऊपर निकालते हैं, इनपुट यूनिट का, 18,800 है, 10% 1880 आ जाएगा। इसका स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा कि हम लोगों ने कितने में बेचा इसको, 50 पैसे है, 0.50। एक मिनट, 1880 था, कितना आ जाएगा, 19 सेव नंबर है क्या, अननोन। इसके बाद नॉर्मल लॉस भी आ गया। अभी आउटपुट आपको दिया रहेगा तो यहाँ पे लिखने का बाई आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक। यहाँ पे कहाँ पे लिखने का, 16,000 कौन ए रॉन्ग है, 914 आएगा ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना 940 हो गया यहाँ पर। अभी हमारा ये आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक भी हो गया, 16,500 लिख दिया। अभी ये स्टॉक वाले का टोटल, सॉरी यूनिट का टोटल मारो कि कौन से साइड का यूनिट ज्यादा है हमारा, तो हम लोग को पता चलेगा अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल गेन आया क्या, कौन से साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड का ज्यादा है। ठीक है, तो डेबिट साइड का ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल मारेंगे तो कितना है, 18,800 है। क्रेडिट साइड का इसका टोटल कितना है, ये 18,800 ज्यादा, तो दोनों साइड लिखा मैंने। इसमें से ये माइनस कर दो, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं हम लोग। कितना आया, 420 आ गया। अभी इसका रेट निकालना पड़ेगा, तो रेट निकालने के एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था। अमाउंट लेते हैं हम लोग डेबिट वाला, इसमें से माइनस करते हैं नॉर्मल लॉस का अमाउंट लेंगे। इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अमाउंट डेबिट मतलब डेबिट साइड के कॉलम का अमाउंट का टोटल मारो, 44,932 आएगा। क्रेडिट साइड के अमाउंट कितना है, 940 है। इनपुट यूनिट कितना है, 18,800 माइनस नॉर्मल लॉस का कितना है, 1880। कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो।
पहले इसमें से इसको माइनस कर दो। नीचे का 16920 ऊपर वाला पहले बता बच्चा 3992 कितना 3992 4992 16920 16920 डिवाइड करो, देखो रेट क्या आता है। कितना 2.6 आया। ये जो आपका रेट आएगा आउटपुट के सामने लिखने का, और जो अब नॉर्मल लॉस या गेन आ रहेगा उसके सामने लिखने का। अभी 420 इंटू 2.6 करो 1092 और इसका 42,900। टोटल मारो, देखो कितना अमाउंट आता है। दोनों साइड का अमाउंट का कॉलम का टोटल मार दो। कितना है? 449। इससे कॉपी कर लो, चाहे यहाँ पे कंप्लीट होता है सम। सर ये तो तुम पहले पढ़ाया था पहले। पहले मतलब जैसे चीजें स्टार्ट करते थे वैसे जब बॉडी जब जाती है दिमाग काम नहीं करता। ऊपर को वाई भी नहीं आती। पहले चीज आगे क्रेडिट की तरह डेबिट नहीं लिमिट क्या होता है?